हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर अड्डा पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो हमारी जावा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर रहने वाली है, जो हमारे एग्जाम पर्पस से भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी बच्चा इस वीडियो को स्किप नहीं करेगा और सारे के सारे चैप्टर यहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। जितने भी सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने सब चैप्टर वाइज यहाँ पर कलेक्ट करके रखे हैं। तो जल्दी जल्दी सब बच्चे वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। जल्दी जल्दी सब बच्चे शेयर कीजिए। तो जावा प्रोग्रामिंग में हमारे टोटल 8 चैप्टर दिए हुए हैं। तो यहां पर हमने 8 के 8 चैप्टर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। तो देखते हैं हमारे चैप्टर नंबर पे वो कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपका फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, राइट वेरियस फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन कौन से फीचर हैं, आपको उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। भाई ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन अभी आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। तो आपको ये क्वेश्चन तो एकदम अच्छे से तैयार करके जाना है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, राइट वेरियस एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि इस पे यहाँ पर आपको फीचर किसके बताने हैं, आप फ्यूचर भी बता सकते हैं और इसके एडवांटेज भी आप साथ में दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन ज्यादा से एक्सप्लेन होगा। बेशक यहाँ पर केवल आपसे एडवांटेज पूछे हैं, लेकिन यदि आप एडवांटेज के साथ ऊप्स के क्या देंगे, फीचर्स भी देंगे तो आपको अच्छे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट, आपको शॉर्ट नोट लिखना है। किसके ऊपर लिखना है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके ऊपर आपको संक्षिप्त में क्या लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये जस्ट क्वेश्चन अभी आपके प्रीवियस ईयर में भी भाई पूछा गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट, यहां पर भी आपको शॉर्ट नोट लिखना है। किसके ऊपर लिखना है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसके ऊपर आपको यहां पर भी शॉर्ट नोट लिखना है। तो चैप्टर नंबर 1 के ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आप इन सब का सॉल्यूशन भी जाते हैं तो जल्दी जल्दी सब बच्चे कमेंट करिएगा कि सर इसके एक मैराथन वीडियो भी लेके आइएगा। तो फिर मैं आपके लिए इसका मैराथन का पार्ट भी बना दूंगा, जिसमें मैं चैप्टर वाइज सबका जितने भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं सबका एक डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। अब देखते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 के अंदर वो कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई जिन्हें हमें अपने एग्जाम में बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है और अच्छे से यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन हमें कवर करके जाना है। तो सबसे पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, यानी कि जावा के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो कौन कौन से हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, बुलियन है। तो ये सब क्या है आपके जावा क्या है, डेटा टाइप्स हैं। तो आपको इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करना है। देखते हैं वही नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सप्लेन इटरेशन एंड जंपिंग स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल। आपको क्या बताना है भाई, जंपिंग स्टेटमेंट क्या होती है और इटरेशन को एक्सप्रेशन कौन सी होती हैं, उसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे बिल्कुल भी यहाँ पर इसको स्किप करके मत जाइएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इनपुट यूजिंग स्कैनर क्लास। आपको बताना है कि हम अपनी स्कैनर क्लास का यूज करके यूजर से किस प्रकार से इनपुट ले सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो भाई जिस बच्चे ने अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं करा तो जल्दी जल्दी सब अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे वो भी जावा के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को डिटेल में देख पाए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम, आपको एक प्रोग्राम लिखना है टू इंप्लीमेंट इफ देन एल्स स्टेटमेंट। किसका यूज करना है आपको, इफ देन स्टेटमेंट का यूज करके आपको यहां पर एक प्रोग्राम क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो ये चैप्टर नंबर 2 के आपके सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं। इसके बाद आपके चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी देख लेते हैं भाई कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे आपका फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, डिफाइन क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन अ जावा, यानी कि जावा के अंदर आपको डिफाइन करना है क्लास किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और आपका क्लास क्या रहता है,
इसमें आप क्लास और ऑब्जेक्ट जब मैं डिटेल में बताऊंगा तो आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी यहाँ पर केवल क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, वीडियो की फिर लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या है, केवल यहाँ पर टॉपिक देख लेते हैं, हमें किन टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। इन सबका डिटेल वीडियो में एक आपके लिए पर्सनल लेके आऊँगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर आपका क्या होता है, पहले आपको ये बताना है। राइट इट्स वेरियस प्रॉपर्टीज, और हमारे कंस्ट्रक्टर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, नेक्स्ट आपको उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर वही पूछा जाएगा, और जैसे नीचे वाला क्वेश्चन भी है वो आपके अभी प्रीवियस ईयर में भी आया था। तो इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। एक्सप्लेन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेथड डिफाइन इन अ पैकेज, यानी कि हम पैकेज के अंदर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, पहले उसके ऊपर आप टिप्पणी लिखनी है। स्ट्रिंग बफर एंड ऑटो बॉक्सिंग क्या है, आपको इसके ऊपर क्या लिखना है, यहाँ पर नोट्स लिखना है। तो हो सकता है इन तीनों में से किसी को दो को एक साथ कंबाइन करके दे दे, या फिर इन तीनों को जिस टाइप से मैंने कंबाइन किया है ऐसे कंबाइन करके आपसे फिर से वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले। तो चैप्टर नंबर 3 के हमने सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। अब देखते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है, इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपसे किससे पूछे जाएंगे, इनहेरिटेंस के ऊपर पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन करने वाला है, डिफाइन इनहेरिटेंस। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है इनहेरिटेंस होता क्या है। उसके बाद एक्सप्लेन सिंगल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस विद एन एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल की सहायता से सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन प्रोटेक्टेड डाटा, प्राइवेट डाटा एंड पब्लिक डाटा इन इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस के अंदर आपका प्रोटेक्टेड डाटा कौन सा होता है और प्राइवेट डाटा कौन सा होता है और पब्लिक डाटा कौन सा होता है, उसके बारे में आपको यहां पर डिफाइन करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ इनोवेशन। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भाई ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को तो आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है, ये अभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, यानी कि आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, एंड हिरारिकल इनहेरिटेंस, और आपका हिरारिकल इनहेरिटेंस क्या होता है, आपको इन दोनों के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हमने अपने चैप्टर नंबर 4 के भी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। अब देखते हैं अपने चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन बनने वाला है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस क्या है। आपको क्या बताना है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में बताना है, एंड इंटरफेस क्या होता है आपको उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी अभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद अपना नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस। या तो आपसे एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा कि आपको बताना है एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस क्या होता है, इसके बारे में बताइए, या फिर एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इन दोनों में से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आने वाला है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेस, यानी कि आपको बताना है कि भाई इंटरफेस का यूज करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को किस प्रकार से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको एक एग्जांपल यानी कि एक प्रोग्राम के थ्रू क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस बताना है किसके अंदर, अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग के बीच में आपको यहाँ पर एक डिफरेंस दोनों के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो जब भी आप बच्चे डिफरेंस का क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे
अपवर्ड कास्टिंग और एक तो दूसरी लिखेंगे आप डाउन कास्टिंग। तो जब इन दोनों के बीच में आप एक सेपरेट लाइन करेंगे और कम से कम आप डिफरेंस के अंदर 5 से 10 लाइन तो जरूर लिखा करिए। कुछ लोग क्या करते हैं, डिफरेंस में केवल 1 या 2 लाइन लिख के आ जाते हैं और समझते हैं कि ये एग्जाम के लिए हमारे लिए सफिशिएंट है। तो नहीं बच्चे, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, लॉन्ग में पूछा जाएगा, तो कम से कम आपको 5 से 10 पॉइंट तो जरूर लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे तैयार करके आपको जाना है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके इन दोनों क्वेश्चन के अंदर भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में लगना 100% है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन मेथड ओवरलोडिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आपको बताना है मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ डिफरेंस मेथड ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग। आपको ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग के जितने भी मेथड होते हैं यहां पर आपको सबको यहां पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका पहला ही क्वेश्चन रहने वाला है। तो क्या है, राइट अ इंपोर्टेंस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्या इंपोर्टेंस है, आपको उसके बारे में यहां पर डिटेल में डिस्कस करना है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी आपके पिछले 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है। तो प्लीज बच्चे इस क्वेश्चन को कोई भी स्किप करके नहीं जाएगा। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया क्या है, राइट नोट्स ऑन, यानी कि आपको नोट्स लिखने हैं किसके ऊपर। यहाँ पर 3 चीज हैं, पहला ट्राई क्या होता है उसके बारे में, कैच क्या होता है उसके बारे में, और फाइनली क्या होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम ट्राई, कैच और फाइनली का किस लिए यूज करते हैं उसके बारे में यहां पर आपको डिटेल में लिखना है। तो मैं तो कहूंगा यदि आप इसका प्रोग्राम भी जानते हैं तो आप इसका प्रोग्राम बना के जरूर आइएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट ऑन एक्सेप्शन एग्जाम्पल, यानी कि हम अपने एक्सेप्शन को खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको आप यहां पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर है। तो लास्ट चैप्टर के अंदर जो आपका पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, यानी कि थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है, आपको उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टीटास्किंग। आपको मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग के बीच में क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको डिटेल में कवर करके जाना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थ्रेड प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपको थ्रेड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इसके बारे में आपको यहां पर डिटेल में पढ़ के जाना है कि थ्रेड्स की जितनी प्रॉपर्टी है आपको सबको यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंप्लीट सेशन पसंद आएगा और आप इसके अंदर जितने भी सारे क्वेश्चन बताए गए हैं आप इन सब क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चन के मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूं तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट के अंदर जरूर लिखिएगा कि सर आप इसका मैराथन पार्ट भी ले लीजिए, तो मैं आपको इसका जल्दी से जल्दी इसका मैराथन वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। और यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं और अभी नए यूजर हैं, आपको नहीं पता है कि आप इस पीडीएफ को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो अभी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए, वहां पर आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और जैसे ही सेशन खत्म होगा वहां पर कुछ समय बाद आपको ये पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड हो जाएगी। आप उस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं सभी को आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूं, यदि आपको इसका कंप्लीट डिटेल भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।